चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। कर्नाटक में प्राइवेट नौकरी में इन लोगों को मिलेगा 100% आरक्षण, कांग्रेस सरकार का बड़ा फैसला। बता दें, कर्नाटक के प्राइवेट फर्म में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर कन्नड़ लोगों के लिए 100% आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के सभी निजी उद्योगों में सी और डी ग्रेड के पदों पर 100% कन्नड़ लोगों की भर्ती अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दी गई। रील बनी मौत की वजह, अनवी कामदार की वीडियो बनाते समय खाई में गिरने से मौत, 300 फुट गहरी खाई में गिरी। बता दें, मुंबई की प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और रील स्टार अनवी कामदार की मंगलवार 16 जुलाई को रायगढ़ जिले के मानगांव में कुंभे झरने पर रील बनाते समय 300 फुट गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। यह घटना घटी जब अनवी अपने 7 दोस्तों के साथ पिकनिक पर थी। झरने के पास अपने मोबाइल कैमरे से रील रिकॉर्ड करते समय अनवी का पैर फिसल गया, जिससे वह सीधे खाई में जा गिरी। उसके दोस्तों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जो स्थानीय ट्रैकर के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को ये जानकारी दी। उत्तर भारत में अगले 5 दिन बारिश के आसार, दिल्ली में आज हो सकती है बूंदाबांदी, केरल में रेड अलर्ट जारी। बता दें, मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को कहा कि अगले 4 से 5 दिन प्रायद्वीपीय और मध्य भारत में मानसून सक्रिय होने की संभावना है। इससे कई क्षेत्रों में बारिश होगी। उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो अगले 5 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में आंधी चलने, आकाशीय बिजली गिरने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार। वहीं केरल के वायनाड में भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है। इधर बारिश के कारण जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान गुरुवार को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। 12वीं पास को हर महीने मिलेंगे 6000, डिप्लोमा ग्रेजुएट्स को इतने पैसे, महाराष्ट्र सरकार लाई लाडला भाई स्कीम। बता दें, लाडली बहन योजना की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने लाडला भाई योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत 12वीं पास विद्यार्थियों को 6000 रुपए, डिप्लोमा धारकों को 8000 रुपए और ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों को हर महीने 10,000 रुपए दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस योजना की घोषणा की है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हाल ही में युवा बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद सरकार ने लाडला भाई योजना की घोषणा की है। टारगेट किलिंग पोस्टर्स, 15 अगस्त को लेकर बड़ी साजिश रच रहे खालिस्तानी संगठन, अलर्ट हुआ जारी। बता दें, स्वतंत्रता दिवस को लेकर खालिस्तानी संगठन बड़ी साजिश रच रहे हैं। खालिस्तानी साजिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त के दिन ये संगठन दिल्ली में जगह जगह पर खालिस्तानी नारे व पोस्टर लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस को टारगेट किलिंग के भी इनपुट मिले हैं। खुफिया जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट पर आ गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इसे लेकर हाई लेवल मीटिंग भी की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी अलर्ट पर आ गई है। 15 अगस्त को देखते हुए दिल्ली पुलिस कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहती। अब कैलिफोर्निया में नहीं रहेंगे स्पेस एक्स और एक्स के मुख्यालय। इस कानून से नाराज होकर मस्क ने उठाया बड़ा कदम। बता दें, दिग्गज अरबपति कारोबारी एलन मस्क आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। अब वह अपनी 2 कंपनी स्पेस एक्स और एक्स को लेकर चर्चाओं में आ गए हैं। दरअसल उन्होंने अपनी इन दोनों कंपनियों के मुख्यालय को कैलिफोर्निया से हटाकर टेक्सास ले जाने का फैसला लिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर दी है। उन्होंने बताया कि स्पेस एक्स का मुख्यालय फिलहाल कैलिफोर्निया के हार्थोर्न में बना हुआ है। इसे अब टेक्सास के स्टार बेस में स्थापित किया जाएगा। वहीं एक्स का मुख्यालय अब सैन फ्रांसिस्को में नहीं रहेगा, उसे यहां से हटाकर ऑस्टिन ले जाया जाएगा। ओमान के तट पर तेल टैंकर पलटा, चालक दल के 16 सदस्यों में से 13 भारतीय लापता। बता दें, ओमान में तट पर एक बड़ा हादसा होने की खबर सामने आई है। यहां एक तेल टैंकर के पलट जाने से 13 भारतीयों सहित 16 लोगों का चालक दल लापता हो गया है। अभी तक इसकी कोई भी सुराग नहीं लग पाया। समुद्री सुरक्षा केंद्र ने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए बताया कि कोमोरोस के झंडे वाला तेल टैंकर डुगम के बंदरगाह के पास रास मद्रिका के कुछ मील दूरी पर दक्षिण पूर्व में पलट गया। इस जहाज की पहचान प्रेस्टीज फाल्कन के रूप में की गई है। डुगम के इंडस्ट्रियल एरिया में यहां एक प्रमुख तेल रिफाइनरी भी है।
ना चलेगा बुलडोजर, न लगानी होगी डिजिटल अटेंडेंस, बैकफुट पर योगी सरकार, देनी पड़ी राहत। बता दें, उत्तर प्रदेश के सरकारी शिक्षकों और राजधानी लखनऊ के निवासियों के लिए मंगलवार का दिन राहत लेकर आया। एक और जहां शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस पर 2 महीने की रोक लग गई, तो लखनऊ के पंतनगर में बुलडोजर के पहिए थम गए। ये रोक अदालत ने नहीं, योगी सरकार ने खुद लगाई है। यानी 24 घंटे के अंदर सरकार ने यूपी के लोगों को बड़ी राहत दी है। हालांकि ये राहत लोगों को ऐसे ही नहीं मिली है, इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, गुहार लगानी पड़ी। ये लोगों का दबाव ही था जिसकी वजह से सरकार बैकफुट पर आ गई। फेफड़ों से दिमाग में जाता है चांदीपुरा वायरस, देश के इन 4 राज्यों में फैला। बता दें, देश के 4 राज्यों में खतरनाक चांदीपुरा वायरस से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 12 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान को अलर्ट पर रखा गया है। इस बीमारी में मरने वालों की दर 50% तक है। एम्स नई दिल्ली में बच्चों के रोग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर एम वाजपेयी ने कहा कि गुजरात के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से स्क्रीनिंग और तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत तेजी से यह ब्रेन में फैल जाता है। डॉक्टर एम वाजपेयी ने कहा कि इस बीमारी का फ्लूइड से भी ट्रांसमिशन होता है। उन्होंने कहा कि इसके टीके पर काम चल रहा है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। केंद्र राज्य सरकार को अनुसूचित जातियों की सूची से छेड़छाड़ करने का हक नहीं, अनुच्छेद 341 पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के बनाए कानून के अलावा राज्यों या केंद्र सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ करने की कोई क्षमता, अधिकार या शक्ति नहीं है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सोमवार को बिहार सरकार की ओर से 1 जुलाई 2015 को पारित उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि अत्यंत पिछड़ी जाति तांती तंतुवा को अनुसूचित जातियों की सूची में पानसवासी जाति के साथ शामिल किया जाए। पीठ ने यह कहा कि यह स्पष्ट रूप से अवैध और गलत है। पीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, वर्तमान मामले में राज्य की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण और संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध पाई गई है। संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत सूची में शामिल अनुसूचित जातियों के सदस्यों को वंचित करना एक गंभीर मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 नए जज, सीजेआई ने दिलाई शपथ, पूर्ण हुई न्यायाधीशों की संख्या। बता दें, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद की शपथ ली और वह मणिपुर से सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाले पहले न्यायाधीश बन गए। वहीं मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर महादेवन ने भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने यहाँ उच्चतम न्यायालय परिसर में हुए एक समारोह में दोनों न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय में सीजेआई समेत न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई, जो कि पूरी हो गई। यूपी उपचुनाव में सीएम योगी को दिया जाएगा फ्री हैंड, वरिष्ठ पत्रकार का बड़ा दावा। बता दें, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के संग्राम में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान उठाना पड़ा। पिछले चुनाव की अपेक्षा पार्टी ने इस चुनाव में आधी सीटें ही जीत पाई, जिसको लेकर रविवार को राजधानी लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। नेताओं ने मंथन करते हुए हार की समीक्षा की, साथ ही आगे की रणनीति बनाई। इस बड़ी बैठक को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे ने कहा कि हार की असल बात पर चर्चा ही नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज की। वहीं यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने बाकी हैं। उधर दिल्ली में बैठे चाणक्य ने तय किया कि इन 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव योगी आदित्यनाथ के हवाले दिया जाए, साथ ही उन्हें खुलकर छूट दे दी जाए। वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, अगर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव जीत जाएं तो कोई बात नहीं, अगर वो नहीं जीत पाए तो उनके खिलाफ जो मोटी फाइल बन रही है उसमें ये एक पन्ना सबसे ऊपर ही जुड़ जाएगा। इसे एक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। नेता राजनीति नहीं करेगा तो क्या गोलगप्पे बेचेगा? कंगना रनौत का शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर तंज। बता दें, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हाल में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के समर्थन का खुला ऐलान कर दिया था। उन्होंने यहां तक कहा था कि उनके साथ धोखा हुआ है। अपने इस बयान के बाद शंकराचार्य को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत का भी इस मुद्दे
मुद्दे पर बयान सामने आया है, वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थन में सामने आई हैं। शंकराचार्य पर कटाक्ष करते हुए रनौत ने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने शिंदे को देशद्रोही और विश्वासघाती कहकर सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा, राजनीति में गठबंधन, संधि और पार्टी का विभाजन होना बहुत सामान्य और संवैधानिक बात है। कंगना यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई राजनेता राजनीति नहीं करेगा तो क्या वह गोलगप्पे बेचेगा। कंगना रनौत ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, शंकराचार्य जी ने उनकी शब्दावली और अपने प्रभाव और धार्मिक शिक्षा का दुरुपयोग किया है। सीएम योगी ने कहा, 2027 में हम फिर लौट रहे हैं, अब मुहर्रम में सड़कें सूनी नहीं होती। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 10 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी को अभी से सक्रिय होना होगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा सांसद के साथ ही विधायकगण, एमएलसी, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर, ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन और पार्षद सभी लोग आज से ही 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।